जी अस्सलाम वालेकुम। यूएई के अंदर जो कार रेंटल बिज़नेस है ये काम कैसे करता है, ये वैसे तो इस टॉपिक पे हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, बहुत दफ़ा हमने बताया, लेकिन बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनको नहीं आइडिया होता, और बहुत सारे लोग पूछते हैं लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और ये काम होता कैसे है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिसको मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन बता दूं, ताकि अगर आप लोगों का कभी भी इस बारे में मूड हो कि हमें यूएई के अंदर एक पैसिव इनकम के लिए कुछ करना है, कोई काम करना है या हमें मूव करना है, तो आप लोगों को इससे बहुत हेल्प होगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर चीज़ बहुत अच्छे से गाइड कर दूं। देखिए, रेंटल बिजनेस दो तीन तरह से यहाँ पे काम करता है, लेकिन हम क्या करते हैं या हम आपको किस में फैसिलिटेट कर सकते हैं या हम किस में एक्सपर्ट हैं, हम उसी पे बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रेंटल कंपनी है स्पीड फॉक्स, वो काम कैसे करती है। देखें, मान लें कि एक गाड़ी जो है वो एस क्लास है, C300 है, या डिफेंडर है, रेंज रोवर है, G63 है, लैम्बो है, या कोई भी गाड़ी है। हम आपके बजट के अकॉर्डिंग हम गाड़ी सेलेक्ट करते हैं खुद। ठीक है, उस गाड़ी को हम एक्सीडेंट लेते हैं और उसको तैयार करते हैं। अब एक्सीडेंट हम क्यों लेते हैं और उसको तैयार क्यों करते हैं, ये थोड़ी सी मैं आपको पहले इसकी साइंस समझाता हूँ। देखें, बेसिकली हम अपने क्लाइंट को कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे होते हैं। लाइक कल को अगर उसने यूई के अंदर 4 साल तक आप गाड़ी जो है वो रेंटल में चला सकते हैं, ये रूल है। 3 साल और 4 साल, ये डिपेंड करता है गाड़ी कौन सी है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये नहीं करना कि हम क्लाइंट को एक गाड़ी दें और गाड़ी दे के उसकी गाड़ी लगा दें, 2 साल 3 साल वो गाड़ी चले, क्योंकि हो सकता है 2022 गाड़ी हमें मिल रही है, 2023 मिल रही है, 2021 मिल रही है, या 24 मिल रही है। ये डिपेंड करता है सब जब कोई फाइनल डील पे जाएगा। अभी मान लो कि 2 साल हम गाड़ी को रेंट पे चला सकते हैं, तो हमें गाड़ी वो चूज़ करनी है कि 2 साल बाद वो गाड़ी डेप्रिशिएट थोड़े से थोड़ा करे, ताकि आप लोग जो इनकम आपको आ रही है मंथली, उसके साथ जब गाड़ी को हम फ्लिप करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे, तो उससे भी एक हैंडसम अमाउंट हमारे पास आ सके। ना कि मंथली तो हमने प्रॉफिट ले लिया, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद जब टाइम आएगा कि हमें उस गाड़ी को फ्लिप करना है, तो पता चले जी हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। तो इसलिए इसको पूरे को शेड्यूल प्लान, पूरी प्लानिंग के साथ हम काम करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, और जो गाड़ियां हम अपनी डालते हैं रेंटल के अंदर, उनके साथ भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब होता क्या है कि मान लो कि आपका बजट है 2 लाख का या 1,50,000 का, तो उस 1,50,000 की हम एक्सीडेंट गाड़ी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू एक्चुअली 2 लाख, 2.25 लाख होगी। वो गाड़ी हमें कॉस्ट करेगी 1,50,000 की। तो इसका मतलब क्या है कि वो गाड़ी ऑलरेडी हमने जो डेप्रिशिएट होना था उसकी प्राइस ने, वो डेप्रिशिएट होने के बाद हमने वो गाड़ी बाय की। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है बाइंग के ऊपर, कि बाइंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमें उसको रिपेयर करना है, तो हमारा सेकंड फोकस क्या होता है कि उस गाड़ी को बहुत अच्छा रिपेयर करना है, ताकि उस गाड़ी में कोई मेंटेनेंस ना निकले। तो गाड़ी को अच्छा रिपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को वो गाड़ी मेंटेनेंस ना दे, और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली एक टेक्निकल बंदा ही कर सकता है। नॉर्मल बंदे का ये काम नहीं है। अगर नॉर्मल बंदा क्या करेगा कि वो नई गाड़ी लेगा या नए जैसी गाड़ी लेगा, वो आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखना ये है कि कल को वो जब गाड़ी डेप्रिशिएट होगी, तो क्या हमने इतनी अर्निंग कर रखी है कि हम उसमें से डेप्रिशिएट अमाउंट भी हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा। तो हमें पूरा प्लान करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप में से किसी ने 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट किया और प्लान हमने आपको दे दिया 4 साल का, तो 4 साल बाद वो अमाउंट 5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, या 4 लाख कम से कम होनी चाहिए, वो डबल होनी चाहिए, ना कि वो 1,50,000 रह जाए या 2 लाख ही रह जाए। तो हम उसको उस तरह से प्लान करते हैं कि अमाउंट भी डबल हो और बिजनेस भी जनरेट हो और फ़ायदा भी हो, आप लोगों को भी और हमें भी फ़ायदा हो। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये आता है कि भाई गाड़ी जो है वो रजिस्टर किसके नाम पे होगी। एक बंदे ने हमें पैसे दिए या हमें गाड़ी दे दी, इसमें ये भी ऑप्शन है। ये ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी आप हमें पेमेंट करेंगे और हम अपनी ही गाड़ी लगाएंगे, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है।
अगर आपके पास आपके लिए आपकी आप समझते हो इस बिज़नेस के लिए अच्छी डील है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। हम आपको गाइड करेंगे कि ये डील जो है ये इस रेंटल के लिए अच्छी है या नहीं है। क्योंकि जैसे अ, कुछ मॉडिफाई हुई होती हैं गाड़ियाँ, वो रेंटल के लिए सूटेबल नहीं है। मान लो कि जैसे जी 63 है, जी 63 एक नॉर्मल गाड़ी है और एक ब्राबस में आती है, और एक जो है वो मंसूरी किट में आ जाती है, या किसी ने उसको मॉडिफाई किया हुआ है, किसी से भी करवाया हुआ है। अब उसकी जो कॉस्ट है वो 5 लाख की जो गाड़ी है उसकी कॉस्ट चलेगी 8 लाख पे। तो हम कभी भी आप लोगों को रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप उस गाड़ी को सेम रेंटल के ऊपर लगा के तो सेम रेंटल इनकम निकालो, क्योंकि वो आपको लॉस कर देगी। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको सबको देखना ज़रूरी होता है और जो हम समझते हैं। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि हमने एडवर्टाइज़ कर दिया, आपको बता दिया और आपने जो है वो पेमेंट की, हमने गाड़ी लगा दी। हम हर चीज़ को देखते हैं ताकि हमारी रेप्यूट भी ख़राब ना हो, और जो लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो हमारे बिहाफ पे हमारे पास आ रहे हैं, उनकी पेमेंट भी ज़ाया ना हो और उनको बेनिफिट भी मिले। तो इसलिए ये सारा प्लान जो है ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे करना है। अब सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है कि भाई ऑनरशिप किसकी होगी। तो देखिए, जो यूई का रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, वही फॉलो होगा। तो यूई का रूल ये है कि कोई भी रेंट के ऊपर गाड़ी रेंटल कंपनी के अलावा रजिस्टर नहीं हो सकती। मान लो मेरी कंपनी है और गाड़ी भी मेरे पर्सनल नाम के ऊपर है, वो भी नहीं चलेगी। तो गाड़ी को रेंटल में चलाने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा रेंटल कंपनी के नाम के ऊपर। अब आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या होती है, तो हम हमारा और कंपनी का और क्लाइंट का जो है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो कि ऑथेंटिक होता है। उस एग्रीमेंट में हर चीज़ मेंशन होती है कि ये जो गाड़ी है ये इस क्लाइंट की है, और इस कंपनी के पास, मतलब हमारी कंपनी के पास, ये गाड़ी बिजनेस के लिए है, जस्ट फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, ये गाड़ी का असल ऑनर ये है, और ये एनी टाइम गाड़ी को वापस ले सकता है, एनी टाइम इस गाड़ी को कहे तो बेच सकता है या हमसे डिस्कस कर सकता है, जो दिल करे कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे राइट आपके पास मौजूद होते हैं। इसलिए यूई के अंदर लॉ सिस्टम, बाकी सारी चीज़ें इस चीज़ को प्रोटेक्ट भी करती हैं कि कोई किसी के साथ इस तरह की हैंगी बैंगी नहीं कर सकता। तो पहला क्वेश्चन जो लोगों का सबसे ज़्यादा पूछने वाला होता है वो ये है कि आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि रेंटल कंपनी जो है उसी के नाम पे गाड़ी होगी तो चल सकेगी। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो लोग ये पूछते हैं कि मैं अगर बैंक से लोन लूँ या बैंक से गाड़ी लेके लगा दूँ। तो देखिए, उसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम उसमें ये आएगी कि बैंक जब आपको गाड़ी देगा तो वो आपके नाम के ऊपर देगा। तो जब आपके नाम के ऊपर गाड़ी हो जाएगी, तो जब तक उस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं होगी, वो गाड़ी की ओनरशिप चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब ओनरशिप चेंज नहीं होगी तो वो गाड़ी रेंटल में नहीं चल सकती। तो ये एक जो मेन चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग जैसे कि नई गाड़ी लेके लगाना चाहते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो रेकमेंडेड नहीं है, वो ऑप्शन ठीक नहीं है रेंटल के लिए। तो इसलिए आपके पास अगर कोई अच्छी डील है, आपकी गाड़ी अच्छी है, नया मॉडल है, अप टू डेट मॉडल है, तो आप हम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि ये गाड़ी आपकी इस वैल्यू की है और इतना रेंटल ये जनरेट कर सकती है जो कि सूटेबल है या नहीं है। और जो तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि गाड़ी जो है वो सॉरी गाड़ी नहीं, आपका जो हमारा और आपका क्या हिसाब होगा। तो देखें, हम इस पे दो तीन तरह से काम करते हैं। पहली चीज़ इसमें जो स्टैंडर्ड चलती है वो ये होती है कि जो भी गाड़ी बिजनेस जनरेट करती है उस गाड़ी के बिजनेस में से 30% कंपनी रखती है, और इस 30% के अंदर कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपने स्टाफ, इस गाड़ी की पार्किंग, गाड़ी की डिलीवरी और छोटे मोटे सारे एक्सपेंस जो है वो हम इस 30% में से कर रहे होते हैं। आप लोगों को जो भी गाड़ी बिजनेस जनरेट करती है उसका 70% जाता है। अब गाड़ी की वैल्यू 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 1 मिलियन भी हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है। लेकिन जो भी गाड़ी बिजनेस जनरेट करेगी उसका 30% कंपनी रखेगी, 70% आप लोगों को जाएगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादातर लोग पूछते हैं, मैं वो भी क्लियर कर दूं आप लोगों को, कि लोग पूछते हैं कि मेंटेनेंस का क्या होगा, मेंटेनेंस कैसे होती है, मेंटेनेंस का क्या तरीकाकार होता है। तो मैं आपको वो भी गाइड कर दूं। देखें,
एक है अल्लाह नहीं करे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी फुल इंश्योर्ड होती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इस गाड़ी की इंश्योरेंस क्लेम करके दे। तो वो तो इंश्योरेंस के खाते चला जाता है, इसलिए ना वो आपने कुछ पे करना है ना कंपनी ने कुछ पे करना है। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है छोटी मोटी मेंटेनेंस, ऑयल चेंज हो गया या बाकी छोटे मोटे लवाजमात हो गए। तो वो क्या होता है, वो इक्वली डिवाइड होता है, जो परसेंटेज आप लोगों के साथ हमारी डिसाइडेड होती है। फॉर एग्जांपल 30% कंपनी बेयर करती है, 70% आप लोग बेयर करते हो। और एंड ऑफ द ईयर जब दोबारा पासिंग और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनर बेयर करता है, उसमें कंपनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये मैं मोटे मोटे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे पॉइंट इस वीडियो में आपको बता दूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसा पॉइंट जो मिस हो गया हुआ है जस्ट वो आप लोग पूछें और हम आप लोगों को उसके ऊपर गाइड कर दें। तीसरी और चौथी और जो आई थिंक सो लास्ट बात इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये है कि हम लोग जो है इसको कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे होगी, पेमेंट कैसे जाएगी आएगी। तो देखें इसके बहुत सारे वे होते हैं। लाइक एवरी मंथ फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक गाड़ी जो है वो जो बिज़नेस जनरेट करती, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता ये है कि जब गाड़ी आपकी एक्टिव होती है तो हम आप लोगों को एक ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं, एक ऐप का लिंक दे देते हैं जिसमें आपकी गाड़ी पूरा ट्रैक हो रही होती है। आपको पता होता है कि मेरी गाड़ी 2 दिन से खड़ी है या 1 दिन से खड़ी है या सुबह से चल रही है या 2 घंटे पहले चली थी, ये आपके पास सारा बायोडाटा आ रहा होता है। जब हमारा अकाउंटेंट आप लोगों की कैलकुलेशन करके आप लोगों को भेजता है तो आप उसको टैली भी कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है। हिसाब किताब के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी हम आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अब पेमेंट का क्या सिनेरियो होता है, पेमेंट आप किसी भी कंट्री में हैं वहाँ पे सेंड हो जाती है, आप लोगों को मिल जाती है। उसके लिए आपका यूई के अंदर होना नहीं होना मैटर नहीं करता। इस बिज़नेस को आप किसी भी कंट्री में बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ईजी वर्क करता है। और हमेशा हम आप लोगों को वो चीज़ गाइड कर रहे होते हैं जो बिज़नेस हम खुद कर रहे होते हैं। हम कभी भी ऐसी चीज़ के ऊपर, हम कभी प्रॉपर्टी के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाते, हमें प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया ही नहीं है। प्रॉपर्टी का बिज़नेस अच्छा है, प्रॉपर्टी का बिज़नेस नहीं अच्छा, स्लो है, तेज़ है, हमें नहीं पता। इसलिए आप लोग हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखें कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे लिए सही है, जो हम जिसको पसंद कर रहे हैं और जिससे फ़ायदा उठा रहे हैं, हम आप लोगों को भी वही गाइड करें। तो इसलिए मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो लोग प्लान कर रहे हैं या जो लोग चाहते हैं कि बाहर हमारा छोटा मोटा सेटअप हो, उन सब के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग एक आधी गाड़ी हमारे साथ अपने रेंटल में, हमारे रेंटल में अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करें, ताकि आप लोगों को एक इनकम आनी शुरू हो और इनकम आती रहे, जो कि आप लोगों की कंट्री में लाइक इंडिया के अंदर अगर यहाँ से 10,000 हमने जनरेट किया तो वो डेफिनेटली 22-23,000 बनता है। और वही 10,000 अगर हमने यहाँ से जनरेट किया तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को हमारी सजेशन भी होती है, और जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ इन्वेस्ट करना है, हमें पैसे डालने हैं, तो ये एक बिज़नेस है जो सबसे बेस्ट है। और इसके अंदर एक और जो लोग पूछना चाहते रहे होते हैं मेरे जहन में, वो भी पॉइंट आ गया, मैं वो भी आप लोगों को बता दूं। देखिए जो छोटी गाड़ी है हम उसका रेंटल में काम नहीं करते। छोटी गाड़ी से मेरा मतलब ये है कि जो 50,000 60,000 की गाड़ी है इस पे हम काम नहीं करते। चंद एक गाड़ियों की ऑप्शन हमारे पास होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप लोग कब देखोगे, कब आप देख रहे होगे। तो जब भी आप ये वीडियो देखते हो तो एक चीज़ आप जहन में रखें कि उस टाइम जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम खुद आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि आपको किस बजट पे जाना है। लेकिन मैं जो मिनिमम बता दूं, जो हम मिनिमम रेकमेंड करते हैं वो 100,000 तक का बजट आपका होना चाहिए। फिर वो गाड़ी कुछ ना कुछ जनरेट करेगी जिससे हमें भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। बाकी इसमें कोई घबराने वाली या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कंपनी आपकी गाड़ी लेके भाग जाएगी या कुछ ऐसा कर लेगा, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। हमारी कंपनी की रिप्यूट, हमारी रिप्यूट आप लोगों के सामने है कि हमने ज़ीरो से, एक गाड़ी से, छोटे से सेटअप से शुरू करते 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 इसको अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पे लेके आए। तो आप लोगों की दुआओं के साथ और हमारी एफ़र्ट और मेहनत के साथ और अल्लाह के करम के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी हम गाइड कर सकते हैं किसी को, हम अपना 100% कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सही गाइड कर सकें।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट और मेरे जहन में आएंगे, जो और क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को गाइड करेंगे। लेकिन जो जर्नली मोटा मोटा है वो मैंने आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।